भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप सबने इस मूवी के ट्रेलर को तो देखा ही होगा, जिसमें अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घटित हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस जंग के दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1971 में एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्णिक के बारे में, जिन्होंने 300 महिलाओं के साथ मिलकर बचाया था भुज का एयर स्ट्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यह कहानी है 1971 भारत पाकिस्तान जंग की, जो बांग्लादेश के आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। 1947 में भारत की आजादी के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इस ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। वेस्ट पाकिस्तान ज्यादातर रिसोर्सेज ईस्ट पाकिस्तान से ले जाते थे, मतलब पूरा वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की वजह से ही चल रहा था। लेकिन दिक्कत ये होती थी जब ईस्ट पाकिस्तान को सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये आजाद होना चाहते थे और एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1970 के आते आते आजादी का यह मूवमेंट और तेज हो गया। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में कई तरह के अत्याचार किए और इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के जो सैनिक थे उनकी मदद की और 1971 में बांग्लादेश में शुरू होता है वॉर ऑफ लिबरेशन। दिसंबर आते आते 1971 में युद्ध प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान इस युद्ध में भारत को हराना चाहता था, इसलिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भारत पर दोनों तरफ से अटैक किया जाए, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की यही रणनीति थी कि भारत को दोनों तरफ से युद्ध में इन्वॉल्व किया जाए, जिससे भारत की सेना दो हिस्सों में बंट जाए और कमजोर पड़ जाए। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को एक प्री एम्प्टिव एयर स्ट्राइक भी किया। इस समय तक दोनों देश की सेना ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि जल्द से जल्द भारत इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहला हमला करने की रणनीति अपनाई। और भारत भी यही चाहता था कि एज ए अग्रेसर हम सामने नहीं आए। भारत चाहता था कि पाकिस्तान पहले अटैक करे और यही पाकिस्तान ने किया। ऑपरेशन चंगेज खां को अंजाम देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के कई हवाई जहाजों ने भारत के 12 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पर बम गिराए। ये एयरफील्ड्स यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के भुज तक स्थित थे। भुज एयरफील्ड भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में पर्ल हार्बर था। भारत में भी पर्ल हार्बर जैसा मूवमेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्ल हार्बर अमेरिका का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा था, जिसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, और जापान ने उस पर आक्रमण कर उसे खत्म कर दिया था। भारत के साथ भी शुरू में यही हुआ। पाकिस्तान ने बमबारी शुरू की, जिससे भारतीय एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा। ये सब घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर की रात को, और उसी दिन रात को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम संबोधन में युद्ध की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान यह समझ गया था कि अगर इंडियन आर्मी को रोकना है तो पहले इंडियन एयरफोर्स को रोकना पड़ेगा, और उस समय गुजरात के भुज में स्थित इंडियन एयरबेस पाकिस्तान के सबसे नजदीक था, और इस वजह से ज्यादातर इंडियन फाइटर जेट्स भुज से ही टेक ऑफ करती थीं। इसलिए पाकिस्तानियों ने सोचा कि अगर वे भुज एयरबेस को ही तबाह कर दें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ युद्ध में इंडिया की पोजीशन भी कमजोर पड़ जाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान फाइटर जेट्स ने युद्ध के 5वें दिन यानी 8 दिसंबर 1971 की रात में भुज एयरबेस पर एक सरप्राइज अटैक किया। पाकिस्तान सेबर एयरक्राफ्ट्स ने भुज एयरबेस पर नेपॉम बम गिराए थे, और उनकी इस बमबारी में भुज एयरबेस का रनवे पूरी तरह से तबाह हो गया, जिस वजह से इंडियन फाइटर जेट्स का वहां से टेक ऑफ करना इम्पॉसिबल हो गया। उस समय भुज एयरबेस के कमांडर थे स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक, और इस पूरे युद्ध में भुज एयरबेस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्होंने पूरे रनवे को जल्द से जल्द रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। पर उनके पास कुछ एयरफोर्स के जवानों और ग्राउंड स्टाफ को मिलाकर कुल 112 लोग ही थे, जो कि बहुत कम था इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए। इसलिए उन्होंने पास के गांव माधापुर जाकर वहां के मजदूरों से मदद मांगी,
पर एयरबेस तबाह होने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स रेगुलरली उस एरिया का चक्कर लगा रहे थे और रनवे को दोबारा बनता हुआ देख अगर उन्होंने फिर से बमबारी कर दी तो जान से हाथ धोने का खतरा था और इसी डर से वहाँ के मजदूरों ने मदद करने से मना कर दिया। पर फिर एक गजब की घटना हुई। एयरफोर्स के ऑफिसर्स का मॉरल टूटता हुआ देख एक एक कर गांव की महिलाएं मदद के लिए आगे आईं और देखते ही देखते 300 महिलाएं हाथों में कुदार व फावड़ा लेकर जमा हो गईं। इन 300 महिलाओं को 72 घंटे के अंदर एयरबेस को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उनमें से एक महिला तो ऐसी थी जो अपने 18 महीने के बच्चे को छोड़ के देश की मदद करने आई थी। फिर शुरू हुआ रनवे को रिपेयर करने का काम, पर ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि रनवे को भी बनाना था, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी चकमा देना था और जान का भी खतरा था। इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए विजय कार्णिक ने सारी महिलाओं को ग्रीन कलर की साड़ी पहनने का इंस्ट्रक्शन दिया था ताकि वे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की नजर में न आए और साथ ही साथ जब भी कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स एयरबेस के पास आता था तब एक सायरन बजता था और सारी महिलाएं भाग के विजय कार्णिक द्वारा बताए गए बंकरों में छुप जाया करती थीं, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ देख करके पाकिस्तानियों को शक हो जाता कि रनवे को रिपेयर करने का काम चल रहा है। और तो और दुश्मन की नजरों से रनवे को छुपाने के लिए उसे पूरी तरह से गोबर से ढक दिया गया था ताकि आसमान से देखने पर रनवे एक मिट्टी का ढेर जैसा दिखे। 3 दिन की कड़ी मेहनत यानी केवल 72 घंटे के अंदर कार्य समाप्त हुआ और चौथे दिन पूरा रनवे बनकर तैयार हो गया और ठीक शाम के 4 बजे इंडियन फाइटर जेट्स ने भुज एयरबेस से फिर से टेक ऑफ किया और इस घटना के 4 दिन बाद ही यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, ये पूरी घटना उन महिलाओं विजय कार्णिक और उनकी टीम का इंडिया के प्रति डेडिकेशन यानी उनके समर्पण का परिणाम था। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं की बहादुरी के बारे में सुना तो वो युद्ध के बाद इनसे मिलने भुज पहुंची। युद्ध के बाद भुज अकेला ऐसा एयरबेस था जहां इंदिरा गांधी गई थीं और तब उन्होंने भुज की इन महिलाओं को सर्किट हाउस बुलाया और उन्हें झांसी की रानी नाम दिया। इंदिरा गांधी ने कहा था, पहले हमारे पास एक झांसी की रानी थी, अब हमारे पास 300 झांसी की रानियां हैं और साथ ही साथ उनकी वीरता के सम्मान में भुज में वीरांगना स्मारक के नाम से एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर सिर्फ 13 दिन तक यह युद्ध चला था और अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक देश ने एक पूरे के पूरे देश को ही अलग कर दिया। भारत ने पूरा एक अलग देश ही बना दिया, बांग्लादेश। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।